जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5,000 से ज्यादा विद्यालयों को, स्कूल्स को बंद करने का फैसला लिया है। और अभी हम 2-3 दिन पहले डाटा एनालाइज करने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने worldpopulationsreview.com पर जाकर देखा और जो आंकड़े हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने पड़े, वो बेहद चौंका देने वाले थे। और मैं ये समझता हूं कि देश के हर आम जनमानस तक वो आंकड़े पहुंचने चाहिए और सरकार की यह नीति पहुंचनी चाहिए कि सरकार किस तरीके से देश के किसान, कमेरे, मजदूर और गरीब को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अनभक्त बनेगा इंडिया। इसलिए सरकार किस तरह हमको शिक्षा से दूर कर रही है, इसका डेटा जब हम लोगों ने देखा तो worldpopulationsreview.com पर हमें यह पता लगा कि डेली 63,171 बच्चे देश के अंदर पैदा होते हैं। 63,171 बच्चे। ये आंकड़ा जब हम इसको साल में जोड़ेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे, तो सालाना लगभग 2,30,00,000 बच्चे पैदा होते हैं। और बड़ी विडंबना की बात तो यह है कि लगभग 50 लाख बच्चे स्वास्थ्य की कमी के कारण मर जाते हैं। लेकिन अगर इस आंकड़े को भी कलेक्ट कर दिया जाए, तब भी सालाना 1,80,00,000 बच्चे पैदा होते हैं। और अगर पूरे 5 साल का डेटा कलेक्ट किया जाए तो इस हिसाब से लगभग 9 करोड़ बच्चे 5 साल के अंदर पैदा होते हैं। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि सरकार किस हिसाब से ये डाटा पेश कर रही है कि हमें विद्यालय इसलिए बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चों की विद्यालय के अंदर आने की जनसंख्या कम हो रही है। अब सरकार की ये बात सुन के मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, मेरी समझ से बाहर है कि सरकार किस हिसाब से, जब 9 करोड़ 5 साल के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, डेली 63,171 पैदा हो रहे हैं, 50 लाख से ज्यादा साल के अंदर अगर मर भी जाते हैं उसके बाद भी 1,80,00,000 बचते हैं, 5 साल के 9 करोड़ बच्चे होते हैं। यहां स्कूल बढ़ाने चाहिए या कम करने चाहिए? फिर हमने और डेटा एनालाइज करने के लिए गूगल सर्च किया और गूगल पे UDISE प्लस सरकार द्वारा पब्लिश की गई 2018-19 की रिपोर्ट को जब देखा तो ये भी आंकड़े बेहद चौंका देने वाले थे। आप सभी को, देश के आम जनमानस तक ये आंकड़े पहुंचाने जाने चाहिए और ये पहुंचने बेहद जरूरी है। और पहुंचने इसलिए बेहद जरूरी है, किस तरह से आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, आप सबको इस बात से अवेयर होना है, आप सबको इस चीज के लिए जागरूक होना है। इसके लिए जब हम लोग 2018-19 UDISE प्लस सरकार द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट को देखते हैं तो इससे पता लगता है कि 37 करोड़ बच्चे 3 से 17 साल की उम्र के थे। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि 2018-19 UDISE प्लस सरकार द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 37 करोड़ बच्चे जो 3 से 17 साल की उम्र के थे, यानी वो बच्चे पढ़ने योग्य थे। लेकिन साथियों, इससे बड़ी विडंबना की बात यह कि सरकार ने 26 करोड़ बच्चे ही स्कूल के अंदर एनरोलमेंट दिखाए। अब बताइए आप, ये कितनी चौंका देने वाली बात है कि 37 करोड़ बच्चे में से सरकार ने सिर्फ 26 करोड़ बच्चों को ही स्कूल के अंदर एनरोलमेंट दिखाया। इसका मतलब लगभग 11 करोड़ बच्चों को सरकार शिक्षा मुहैया नहीं करा पाई। और सरकार ने यहां क्या हवाला दिया कि हम लोग विद्यालय इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि स्कूल के अंदर आने वाले बच्चों की जनसंख्या निरंतर कम हो रही है। जबकि सरकार को शिक्षा के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए थे, जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए थे। जब निरंतर पॉपुलेशन देश की बढ़ती चली जा रही है तो विद्यालयों के अंदर आने वाले बच्चों की जनसंख्या कैसे कम हो रही है? सरकार को इस बात पर विचार करके स्कूल के अंदर आने वाले बच्चों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाने चाहिए थे, अभियान चलाने चाहिए थे। वहां सरकार ने विद्यालयों को बंद करने का फैसला ले लिया। फिर साथियों, हम और गहन चिंतन करते हुए और गहराई तक पहुंचे। 2023-24 की UDISE प्लस रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 35 करोड़ 59 लाख 3 से 17 साल की उम्र के बच्चों की जनसंख्या दर्शाई गई। इससे यह साबित होता है कि ये बच्चे पढ़ने योग्य थे। लेकिन स्कूल के अंदर इनका एनरोलमेंट कितना दिखाया गया? लगभग 24.8 करोड़। अब आप सोच रहे हैं
मतलब किस तरह आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि 2018-19 की यूडीआई-एससी प्लस रिपोर्ट जो सरकार द्वारा पब्लिश की गई, उसमें 3 से 17 साल के बच्चे जो पढ़ने योग्य थे वो लगभग 37 करोड़ दिखाए गए, और जो 5 साल के अंदर अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो सालाना 1 करोड़ 80 लाख बढ़ते हैं, 5 साल के अंदर लगभग 9 करोड़ बच्चे बढ़ते हैं, और उनमें से 37 करोड़ 2018-19 की यूडीआई-एससी प्लस रिपोर्ट में था, और 2023-24 की यूडीआई-एससी प्लस रिपोर्ट में वो 2.3 करोड़ घटकर 35 करोड़ बच्चे हो गया। अब आप मुझे बताइए कि आखिर सरकार क्यों हमारी आंख में ये धूल झोंक रही है? वो 2.3 करोड़ बच्चे कहां गए? अब आप समझ रहे हैं कि पहले तो 37 करोड़ में से 35 कर दिए गए, फिर उसके बाद में जो 5 साल के अंदर 9 करोड़ बढ़कर लगभग 37 से 46 होने चाहिए थे, उनको घटा के 2.3 करोड़ और कम कर दिया गया। इस पूरे डेटा से यह पता लगता है कि देश में विद्यालयों को बंद करने की नहीं, बल्कि इस पूरे डेटा को एनालाइज करके लगभग 22 करोड़ और बच्चों के लिए, लगभग 22 करोड़ बच्चों के लिए और विद्यालय संस्थान खोले जाने चाहिए, ताकि जो 22 करोड़ बच्चे शिक्षा से अछूते रह गए हैं उन तक भी शिक्षा पहुंचाई जा सके। जिसमें कि सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि हम अपने सभी बच्चों को फ्री क्वालिटी एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन मुहैया कराएंगे। समझ रहे हैं आप? यानी कि 8वीं और 10वीं तक वो भी क्वालिटी एजुकेशन, फ्री तो है ही है, लेकिन फ्री क्वालिटी एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन मुहैया कराएंगे। क्वालिटी का मतलब कंप्यूटर्स। क्या गांव तक आज भी कंप्यूटर्स पहुंचे हैं? क्या गांव के उन विद्यालयों तक जहां टूटी फूटी छत है, जहां की छत गिर जाती है, जहां बच्चे पंखे गिरने की वजह से स्कूल का गेट टूटने की वजह से मर जाते हैं, क्या उन तक कंप्यूटर शिक्षा पहुंची है? क्वालिटी एजुकेशन पहुंची है? इसका मतलब सरकार अपनी वाहवाही लुटाने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व के देशों ने यूनाइटेड नेशंस में मिलकर यह तय किया था कि हम अपने अपने देश के अंदर फ्री क्वालिटी एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन को मुहैया कराएंगे। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने वहां कह दिया कि यहां हम कराएंगे, लेकिन हमारे देश में क्या सरकार ने ऐसा किया? तो आज देश को अवेयर और जागरूक होने की आवश्यकता है। विद्यालय खोले जाने चाहिए, बंद नहीं करने चाहिए। और इसके पीछे की साजिश जो मैं समझता हूं कि विद्यालय क्यों बंद किए जा रहे हैं, विद्यालय इसलिए बंद किए जा रहे हैं क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। इनके आईएएस आईपीएस के बच्चे, इनके मिनिस्टर मंत्री के बच्चे, इनके विधायक मुख्यमंत्री के बच्चे, इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रिश्तेदार इन प्राइमरी स्कूल्स के अंदर पढ़ने नहीं जाते हैं। अडानी अंबानी जब प्राइवेट स्कूल्स खोलेंगे तो सरकारियों को तो बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनको अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षा का धंधा करना है, शिक्षा का व्यापार करना है, जबकि शिक्षा वो बेसिक नीड है जो देश के आम जनमानस तक पहुंचाई जानी चाहिए, वो भी फ्री। जब तक इस देश में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय फ्री नहीं पहुंचेगा, देश के अंदर समानता का स्तर नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यहां तो शिक्षा का बिजनेसकरण किया जा रहा है, शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने का एक हथियार समझा जा रहा है, इसीलिए देश से सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज भी आप लोग अगर जागरूक नहीं हुए तो आने वाले कल में हमारे बच्चों को शिक्षा से इतना दूर कर दिया जाएगा कि फिर दोबारा हमारे बच्चे मेहनत मजदूरी करते करते मर जाएंगे और कभी आईएएस आईपीएस पीसीएस जज डॉक्टर बैरिस्टर कलेक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। तो इस आवाज को देश के आम जनमानस तक, इन आंकड़ों को देश के आम जनमानस तक जरूर पहुंचाइएगा। आप वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू.com पर जाकर ये आंकड़े जरूर देखिएगा। यूडीआई-एससी प्लस सरकार द्वारा पब्लिश की गई इस रिपोर्ट को भी देखिएगा। अगर ये डाटा आपको लगता है कि लोगों तक, आम जनमानस तक पहुंचाए जाने चाहिए, तो ये डाटा आप आम जनमानस तक जरूर पहुंचाइएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।